गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया करने वाले अणु अर्थात अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारक एक ही सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए माना ही कोई शून्य कोटि अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए है, वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अवकलन वेग समीकरण इस प्रकार होगा। यहाँ ए अभिकारक अणु है तो अवकलन वेग समीकरण माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो ए की सांद्रता की पावर जीरो, अर्थात अभिकारक अणु ए है, इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु ए की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यहाँ ए की शून्य घात के समानुपाती होगा। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक अणु ए है, उसके शून्य घात के समानुपाती होगा। यहाँ के जीरो है, एक स्थिरांक है जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसको और आगे हल करने पर माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो सी ए जीरो। यहाँ सी ए अभिकारक ए के अणुओं की सांद्रता है और इसको आगे हल करने पर माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो। यहाँ सी ए जीरो की वैल्यू 1 होगी। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग का मान स्थिरांक होता है, स्थिर होता है, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन वेग समीकरण है। इस समीकरण को समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। इस समीकरण नंबर 1 से आगे हल करने पर डी एक्स इक्वल टू के जीरो डी टी इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। समीकरण नंबर 2 का समाकलन करने पर समाकलन डी एक्स इक्वल टू समाकलन के जीरो डी टी, अर्थात इसका समाकलन करने पर x इक्वल टू के जीरो टी प्लस सी, इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं। यहाँ जो c है वो समाकलन स्थिरांक है। जब समीकरण 3 में t की वैल्यू 0 हो तो x का मान भी 0 होगा, अर्थात जब समय की वैल्यू t हो उस समय जो उत्पाद x है उसका मान भी 0 होगा। t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर 0 इक्वल टू के जीरो इंटू 0 प्लस सी और c इक्वल टू 0। ये c की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर x इक्वल टू के जीरो टी या के जीरो इक्वल टू एक्स अपॉन टी, इसको समीकरण नंबर 4 देते हैं। समीकरण नंबर 4 शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण का समाकलित रूप है।
इस प्रकार अभिक्रिया की पूर्ण अवधि में अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है तथा अभिकारकों की सांद्रता के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए आरेखी निरूपण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ के द्वारा शून्य कोटि अभिक्रियाओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, आरेखी निरूपण किस प्रकार होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद की सांद्रता व समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए x और टाइम के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और वो सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। इस प्रकार शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ प्राप्त होता है। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक K0 का मात्रक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K0 का मात्रक मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होता है। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है अमोनिया का विघटन Au या टंगस्टन की उपस्थिति में। दूसरा उदाहरण है N2O का गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में विघटन। तीसरा उदाहरण है HI का Au की उपस्थिति में विघटन। चौथा उदाहरण है हाइड्रोजन व क्लोरीन की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया और एसीटोन का ब्रोमीकरण। तो इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या है तथा शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार किया जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है और शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने चर्चा की है। धन्यवाद।